हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आज के इस वीडियो में हम नीट और क्लास 11th के एक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ उसके बारे में बात करेंगे, जो साथ ही साथ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सेल वाला पोर्शन आपकी जूलॉजी बॉटनी दोनों का ही पोर्शन होता है और उसमें से जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो अराइज होते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम ये बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल के बारे में। तो जैसे पर्टिकुलर एक घर है वो बहुत सारी ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार से एक मनुष्य का जो शरीर है वो बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से, बहुत छोटी छोटी सेल से मिलकर बना होता है। तो सेल है क्या? सेल हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट है। सेल हमारी बेसिक यूनिट है जो कि हमें क्या करवाती है, जो कि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर और जो भी हमारे फंक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं वो सभी हम सेल की वजह से ही कर पाते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज़ सेल, तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या आप इसे कह सकते हैं इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ या बॉडी। अब स्ट्रक्चरल वर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमारी बॉडी की जो पूरी स्ट्रक्चर है, हमारी जो संरचना है वो किसकी वजह से है? वो सेल की वजह से। मैं बात करूँ हम फंक्शन क्यों परफॉर्म करते हैं, तो फंक्शन भी हम सेल की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ही परफॉर्म कर पाते हैं। बात करें हम प्रोकैरियोट की, जैसे मैं बात करूं बैक्टीरिया की, एक मैं बात करूं पैरामीशियम की, तो ये सब क्या है, एक सिंगल सेल ही तो है। लेकिन क्या ये लिविंग है? तो हम बोलेंगे हाँ भाई ये लिविंग है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। इनके पास हमारी जितनी कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं है, लेकिन एक सेल ही क्या करवा रही है, पूरी की पूरी उसको एग्जिस्टेंस दे रही है, उसकी पूरी की पूरी एक्टिविटी को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ। अगर किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी को कहा जाएगा मतलब उसके अंदर सेल प्रेजेंट है। अगर सेल प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि मैं बात करूँ वायरस की, मैं किसकी बात करूं, वायरस की, तो वायरस क्या है, एक सेमी सेलुलर स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि यहाँ सेल नहीं है, इसे इसलिए हम लिविंग और नॉन लिविंग है उसके बीच की कनेक्टिव लिंक कहते हैं। बात करते हैं सेल की डिस्कवरी किसने की, तो सेल की जो डिस्कवरी की है वो सबसे पहले की है रॉबर्ट हुक ने की है। इसकी जो डिस्कवरी की है वो सबसे पहले की है रॉबर्ट हुक ने। वो पर्टिकुलरली रॉबर्ट हुक है, उन्होंने कॉर्क सेल के अंदर देखा तो उन्हें कुछ हेक्सागोनल टाइप की सेल्स दिखाई दी, जो ही जिन्होंने उन्हें क्या कहा, सेल कहा। लेकिन बेसिकली मैं बात करूं तो उन्हें कुछ ऐसी कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दी हेक्सागोनल टाइप की, जो कि क्या थी, सेल वॉल थी। लेकिन उन्होंने ये डेड सेल के अंदर ये डिस्कवरी की थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज़ द डिस्कवरर ऑफ द सेल, देन योर आंसर विल बी रॉबर्ट हुक। मैं बात करूँ फर्स्ट लाइव सेल की डिस्कवरी किसने की, भाई जीवित कोशिका की डिस्कवरी किसने की, तो जीवित कोशिका की डिस्कवरी सबसे पहले की एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने सबसे पहले इनकी डिस्कवरी की। उस समय क्या हुआ कि माइक्रोस्कोप की स्टडी हुई थी। अब माइक्रोस्कोप की स्टडी हुई तो इनकी क्या आदत थी कि ये हर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या करते थे, उस माइक्रोस्कोप के अंदर देखते थे। जैसे इन्होंने सीमन को उसके अंदर देखा तो सीमन के अंदर इनको स्पर्म जो है वो क्या करते हुए, ये जो स्पर्म है वो इनको मूव करते हुए दिखाई दिए। ऐसे ही उन्होंने कोई पानी की ड्रॉप ली, जो भी है पोंड वगैरह पानी का है, वहाँ से पानी लिया, उसकी ड्रॉप ली और उसके अंदर देखा तो उसके अंदर भी उसको मूविंग करती हुई छोटी छोटी से स्ट्रक्चर दिखी। और फाइनली वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो मूविंग स्ट्रक्चर उनको दिखाई दे रही है ये क्या है, पर्टिकुलर कोई सेल है। तो इस तरीके से लाइव सेल की डिस्कवरी हुई। अब नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल होती है, जबकि मल्टी सेलुलर के अंदर क्या होती है, मोर देन वन सेल या बहुत सारी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी क्या है, एक है तो वो सेल, लेकिन उनका खुद का एग्जिस्टेंस है। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम में बैक्टीरिया, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जो हमारे अंदर बहुत खतरनाक बीमारियां प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है। तो इस तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहता है और वो भी अपनी लाइफ की सभी पर्टिकुलर फंक्शन है उनको परफॉर्म करते हैं बाय द हेल्प ऑफ वन सेल। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल थ्योरी की, कि सेल थ्योरी किसने दी।
तो देखो सेल की डिस्कवरी हुई, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, डेड सेल को डिस्कवर किया, एंटोनी वॉन ल्यूवेकहॉर्न ने लाइव सेल को डिस्कवर किया। अब हम बात करते हैं, दो साइंटिस्ट आए, एक तो आए स्लाइडेन शील्डेन और एक आया आपके स्वान, दो साइंटिस्ट आए। 1838 में जो साइंटिस्ट आए वो है शील्डेन, 38 में जो साइंटिस्ट आए वो है शील्डेन, और जो कि क्या थे, बॉटनी के। अब आपको याद कैसे रखना भी कौन स्वान और शील्डेन कौन से, आपको ये भी याद रखना है कि बॉटनी के हैं या जूलॉजी के। तो शील्डेन क्या होता है, शील्ड क्या होती है, एक मोटी कवरिंग होती है, कवच टाइप की कोई चीज़, उसे शील्ड कहेंगे। और शील्ड किसके अंदर होती है, सेल वॉल किसके अंदर होती है, प्लांट के अंदर। तो इन्होंने इसके बारे में बताया। ये जर्मनी के थे और बॉटनिस्ट थे। उन्होंने कहा कि सभी प्लांट हैं वो अलग अलग टाइप की सेल से मिलकर बनी होती हैं, और यही सेल आगे जाके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। मतलब प्लांट के रेफरेंस में जो पर्टिकुलर बात कही वो किसने कही, शील्डेन ने कही। और अगर मैं बात करूँ स्वान की, तो 1839 में एक साइंटिस्ट आए स्वान, जो कि ब्रिटिश थे और जो जूलॉजिस्ट थे। स्वान है, स्वान से आप ध्यान रख सकते हो। हंस है, जो कि क्या है आपके, जूलॉजी एक एनिमल है, ठीक है, एक बर्ड है। तो दे स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड डेट, उन्होंने भी बहुत सारी सेल्स को उन्होंने डिस्कवरी की, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि जो भी प्लांट और एनिमल है उनकी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, सेल। इस बात का ध्यान रखना कि शील्डेन ने सिर्फ प्लांट के रेफरेंस में बात की, जबकि स्वान ने है प्लांट के साथ साथ एनिमल के रेफरेंस में भी बात की। इन्होंने कहा प्लांट और एनिमल दोनों की जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी होती है। साथ ही साथ जब स्वान ने ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, जो ये डिस्कवरी वो कर रहे थे, तो वो एक और नतीजे पे पहुंचे कि जो भी सेल है उसके बाहर एक पर्टिकुलर कुछ डेलिकेट मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, और इस डेलिकेट मेम्ब्रेन को ही बाद में हम लोग किस नाम से जानने लगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, एक तरीके से स्वान है उसके ऊपर पहुंचे। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि सेल के ऊपर क्या एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है। सेल थ्योरी जो है कंबाइंडली हम बोलते हैं शील्डेन और स्वान ने दी, लेकिन इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए गए। भाई शील्डेन और स्वान ने ये तो बता दिया कि जो सेल है वो पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी हुई है, लेकिन सेल बनती कैसे है ये दोनों के दोनों हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसको एक्सप्लेन किया रिडोल्फ विर्चो ने, इसको एक्सप्लेन किया रिडोल्फ विर्चो ने। रिडोल्फ विर्चो है, उन्होंने 1855 में एक स्टेटमेंट दिया था, जो कि है कि न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि नई सेल हमेशा पुरानी सेल से ही बनती है। ऐसे नहीं है कि एकदम से कहीं से बन जाएगी, ऐसे ही बन जाएगी, नहीं। पुरानी जो सेल होगी, ओल्ड सेल से न्यू सेल क्या होगी, अराइज होगी। और अब ये ओल्ड सेल कैसे बनी, ये आप इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ते हो कि पहली बार इस अर्थ के ऊपर एक जो सिंगल सेल है वो किस तरीके से अराइज हुई, वो बनी कैसे। तो उसके लिए हम वो जो ओपेरिन की जो थ्योरी है उसको हम देखते हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे चेंजेस हुए, इवोल्यूशन हुआ, और फाइनली एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो गया, जिसके अंदर सिर्फ एक सेल थी। रुडोल्फ विर्चो है, उसकी थ्योरी को सेल लीनियस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, आप ये नोट कर लेना। और साथ ही साथ इनका जो स्टेटमेंट है ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, इसको भी याद रखना, जिसका मतलब होता है कि न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये सेल थ्योरी थी जो कि शील्डेन और स्वान के द्वारा दी गई, जिसके अंदर मॉडिफिकेशन रुडोल्फ विर्चो ने किया, और फाइनली एक मॉडिफाइड फॉर्म में सेल थ्योरी आई, जिसने कहा कि सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी हुई है। पुरानी सेल है उसी से नई सेल बनकर तैयार होती है। लेकिन सेल थ्योरी के कुछ अपवाद हैं, जैसे वायरस है, वो सेल थ्योरी की सभी बातों को क्या करता है, एक तरीके से फॉलो नहीं करता है। तो वायरस इज़ द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। तो आप सभी को ये जो इन्फॉर्मेशन मिली वो कैसे लगी, ये प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द साइज एंड शेप ऑफ सेल्स, एंड द व्हाट इज़ प्रोकैरियोट्स एंड व्हाट इज़ द यूकैरियोट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय एवरीवन।